जब मैं छोटी थी अक्सर मुझे सुनने को मिलता था, तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम्हें क्या पता, तुमसे स्मेल आ रही है, नहाई क्यों नहीं हो, तुम्हें खाना खाने की तमीज़ नहीं है, मुंह बंद करके खाते हैं, मुझसे आवाज़ नहीं आनी चाहिए। ये छोटी छोटी बातें आज भी मेरे ज़हन में रह गई हैं। आज मैं आप लोगों से वो बातें शेयर करना चाहती हूँ जो शायद बहुत से लोगों के लिए रिलेटेबल होंगी। मुझे आज भी याद है कि हम बचपन में या टीनेज में जब भी सोकर उठते थे ना, तो हमारा मूड तो बड़ा अच्छा होता था। ऑब्वियसली कोई भी इंसान सोकर उठता उसका मूड अच्छा होता है, लेकिन मेरी अम्मी, उनका मूड बहुत ख़राब होता था। वो सोकर उठती थी और उनको बहुत गुस्सा चढ़ा होता था। अक्सर उनका गुस्सा हमारे ऊपर ही निकलता था। सुबह सुबह लड़ाई झगड़ा, हमें समझ नहीं आता था कि आखिर सुबह के वक्त वो क्यों नाराज़ होती हैं, वो क्यों गुस्सा करती हैं। ये चीज़ मुझे बचपन से नापसंद थी, मुझे इस चीज़ से नफरत थी। मेरे दिल में एक हसरत रहती थी कि कब मेरी अम्मी सोकर उठे और उनका मूड अच्छा हो और आज हमारे घर में सुबह के टाइम झगड़ा ना हो। मैं अपना दिन खुशी से गुजारना चाहती थी, लेकिन ऐसा माहौल ही नहीं था। आज मैं बड़ी हो गई हूँ, 26 साल की हो गई हूँ, और आज मैं सोचती हूँ कि बचपन के छोटे छोटे लम्हे, छोटी छोटी चीज़ें हमारे दिलो दिमाग पर कितनी देर तक रह जाती हैं। शायद जब तक हम जिंदा हैं ये हमारे साथ रहेंगी, क्योंकि ये हमारे दिल में बस चुकी हैं। अच्छा, ये सब चीज़ें हमारे दिल और दिमाग में सिर्फ रहती नहीं हैं, ये इन चीज़ों से और भी बहुत सारी चीज़ें पैदा होती हैं। नफ़रत, गुस्सा, वो बुरी यादें, वो सब कुछ। कभी कभी ये मनफी एहसास हमारे दिल में इंतहा की नफरत पैदा कर देते हैं जब भी हम अपने इर्द गिर्द ऐसा कुछ भी देखें। इसी तरीके से घर में जो खाना बनता था उस पर भी बहुत झगड़ा हुआ करता था। अक्सर मिसाला तेज़ हो जाना, नमक कम हो जाना, या मिर्चें तेज़ हो जाना, या मिर्चें कम हो जाना। तो मेरी अम्मी कहती थी ये कैसा सालन है, ये तो साबुन है, खाया ही नहीं जाता। तो इस बात पे लड़ाई झगड़ा होना। अच्छा, उस टाइम पे मेरे बचपन का एहसास ये था कि ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, अम्मी इतना गुस्सा क्यों करती हैं। अगर सालन में मिर्चें कम है या नमक कम है तो ऊपर से तड़का लगा लें, सालन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके लिए इतना झगड़ा करना और फिर एंड पे तड़का लगा के वही खा लेना, तो ये बात किधर को जाती है। मैं उस टाइम, मेरा बचपन था, लेकिन मैं ये सब सोचती थी। अच्छा, मेरी ये बातें शेयर करने का मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी अम्मी को ब्लेम कर रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सुबह के टाइम लड़ाई झगड़ा करना ये तो हमारे घर का मामूल था। आप लोगों ने ये बिल्कुल भी नहीं समझना कि मैं अपनी अम्मी को ब्लेम कर रही हूँ या अपने घर वालों को। हमारे घर में जो होता था मैं सिर्फ वो शेयर करना चाहती हूँ, और मुझे लगता है कि अक्सर घरों में ये सब कुछ होता रहता होगा, और ये चीज़ें बच्चों के ज़हन में किस तरीके से असरअंदाज होती हैं मैं वो सब बताना चाहती हूँ। लेकिन आज मैं समझती हूँ कि ये सब थकन और स्ट्रेस का असर था, किसी ने जानबूझकर नुकसान नहीं पहुँचाया। मैंने अपने दिल में ये सब समझा हुआ है। मेरी अम्मी बुरी नहीं है, बल्कि उनकी थकन, उनके ऊपर जो उस वक्त गुजर रहा था वो उन सब से गुजर रही थी। हमारा बचपन था, हम उस वक्त उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, और शायद मेरी अम्मी को भी इस चीज़ का इल्म नहीं था कि वो किस दौर से गुजर रही हैं और वो अपनी इमोशंस को, अपनी इन सब चीज़ों को कैसे कंट्रोल कर सकती हैं। एक और कमी का एहसास, मैं जब स्कूल जाती थी ना, स्कूल से वापस आती थी तो मेरी अम्मी घर पे नहीं होती थी। मेरी अम्मी एक वर्किंग वूमेन थी, वो जॉब करती थी, और स्कूल से जब घर वापस आना तो घर में अम्मी नहीं होती थी, और दिल में हमेशा बचपन से यही हसरत रही कि कब मैं घर जाऊं और घर पे अम्मी हो, अम्मी घर में लंच तैयार करके रखें और मैं वो खाऊं। ये मेरे बचपन का सबसे बड़ा ख्वाब था। वक्त गुजरता गया, हम बड़े होते गए, और मैं छठी क्लास में हो गई ना। मेरी एक किताब थी इकनॉमिक्स की, तो उसमें ना खाने बनाने की जितनी भी डिशेज़ होती थी, सागुदाना, बिरयानी, शामी कबाब, ये सब उसके अंदर होता था कि ये ऐसे बनाते हैं, ये ऐसे बनाते हैं। इकनॉमिक्स में बताया जाता था छठी क्लास में। तो मैं जब वो पढ़ती थी ना तो मेरा दिल करता था खाने को। तो मैंने अपनी अम्मी को बताया कि मुझे सागुदाना की खीर खानी है। वो पढ़ पढ़ के ना, तो एक दिन मैं स्कूल से वापस आई तो मेरी अम्मी ने ना मेरे लिए सागुदाना की खीर बना के रखी हुई थी वो दिन। और मुझे आज भी याद है कि मुझे लगा कि मुझे दुनिया में तो और कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि मेरा तो ये ख्वाब था ना कि मैं स्कूल से घर आऊँ और मेरी अम्मी मेरे लिए खाना बना के रखे मेरी पसंद का। ये बचपन के वो लम्हात है जो इंसान कभी भी नहीं भूलता। मैं स्कूल से वापस आई, मेरे लिए साबूदाना की खीर तैयार थी, मैंने बड़े मज़े से खाई, और अभी भी मैं याद कर रही हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। खैर, कुछ ही अरसा अम्मी घर में रही, फिर अम्मी ने दोबारा जॉब स्टार्ट की, क्योंकि हमारे घर के कुछ हालात ऐसे थे कि अम्मी अगर काम ना करती तो गुजारा नहीं था। अच्छा, जो बड़े बहन भाई होते हैं ना, वो छोटे बहन भाइयों की ज़िंदगी में एक बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अगर उनका रवैया, उनकी तरफ से कुछ नेगेटिविटी हमेशा छोटे बहन भाइयों को देखने के लिए मिले ना, तो वो उनकी ज़िंदगी ख़राब कर सकते हैं। अच्छा, इस दौरान ना मेरे बड़े भाई की ना शादी हुई, और वो हमारे साथ ही रहता था।
जब बड़े भाई की शादी हुई ना, तब मैं कोई 4th क्लास में थी। ये पहले की बात है। शादी हुई, भाभी घर आ गई और फिर भाभी और अम्मी के झगड़े स्टार्ट होना शुरू हो गए। इन दोनों के जो झगड़े थे ना, भाभी कहती थी ये मेरा शौहर है, अम्मी कहती थी ये मेरा बेटा है। इन दोनों के झगड़ों में ना हम बहनों की ज़िंदगी तबाह हो के रह गई। मुझे जॉइंट फैमिली सिस्टम से इस कदर नफ़रत हो गई है ना, मैंने ये सब अपने घर में देखा है। तो मुझे लगता है कि बेटों की शादी हो और उनको अलहदा कर दिया जाए। बल्कि बेटों की शादी से पहले माँ को अपनी तरबियत करनी चाहिए। एक लड़की की भी तरबियत होनी चाहिए कि उसने अगले घर में जाना है ब्याह के। माँ से उसका बेटा ना छीना जाए और शौहर को शौहर का मुकाम दिया जाए। खैर, मुझे भी बड़ा सुनने को मिला अपने बचपन में, तुम कुछ नहीं कर सकती, तुमसे क्या होगा, तुम अभी छोटी हो। माँ बाप से ज़्यादा ना बड़े बहन भाई अगर आपके घर में है ना, तो वो अपने छोटे बहन भाइयों की ज़िंदगी में एक बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। या तो उनको पॉजिटिव की तरफ ले जाते हैं या नेगेटिविटी की तरफ ले जाते हैं। अगर तो बड़े बहन भाई टॉन्ट मारेंगे कि तुम खाना क्यों नहीं सही से खाती हो, तुम्हें तमीज़ नहीं है, टॉन्ट मारेंगे, गुस्से से बोलेंगे और प्यार से नहीं समझाएंगे। या तुमसे स्मेल आ रही है, तुम नहाती क्यों नहीं हो, प्यार से नहीं समझाएंगे, गुस्से से बोलेंगे। तो छोटा जो होता है ना, छोटा बच्चा, उसका तो जहन जो होता है ना, वो उस वक्त बात तो सुन लेता है, वो क्या बोल सकता है, कुछ भी नहीं बोल सकता, लेकिन ये चीज़ें उसके दिमाग में रह जाती हैं। दूसरों के सामने डिसरिस्पेक्ट करना, ये ना सोचना कि इसकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, किसी के भी सामने कुछ भी बोल देना, ये भी बहुत बुरा असर करती है बच्चों के जहन पर। ये सब मेरे ऊपर गुजर चुका है। तो जितने भी बड़े बहन भाई हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि प्लीज़ अपने छोटे बहन भाइयों के साथ हमदर्दी और एक प्यार का रिश्ता बनाएं। आपको उनसे कोई भी मसला है ना, तो उनके साथ प्यार से बात करें। वो आपके बहन भाई हैं, आपके दुश्मन नहीं है। और आप प्लीज़ अपने छोटे बहन भाइयों के दुश्मन मत बने। मुझे अंदाज़ा है कि मेरे अल्फाज बहुत सख्त है, मैं बहुत सख्त अल्फाज बोल रही हूँ, लेकिन ये हकीकत है। मेरे बचपन में तो ऐसे वाक़यात भरे पड़े हैं। मैं आपके साथ, आप लोगों के साथ रफ्ता रफ्ता ये सब शेयर करूँगी। ये सब तजुर्बात मुझे आज ये समझाते हैं कि बचपन के लम्हात हमारे जहन, दिल और हमारे आने वाली ज़िंदगी, इन सब के ऊपर बहुत गहरे असरात छोड़ जाते हैं। अगर हम बच्चों को डिसरिस्पेक्ट करेंगे, उनकी इंसल्ट करेंगे, ये ना सिर्फ उनके एतमाद को कमज़ोर करता है, बल्कि उनके अंदर मनफी जज्बात भी पैदा करता है। यही वजह है कि वालिदैन और बड़े बहन भाइयों को चाहिए कि बच्चों के साथ मोहब्बत और सब्र से पेश आएँ, उनकी गलतियों पर नरमी से बात करें, उनकी छोटी छोटी कामयाबियों की तारीफ़ करें। अब कुछ लोग कहेंगे वो तो उनका बचपन है, उन्हें तो कुछ याद नहीं रहता। मुझे याद है कि मेरी जो मेमोरी है वो तकरीबन 3-4 साल से मेरी स्टार्ट है। जब मैं 3-4 साल की थी, तब से लेकर अब तक मुझे सब याद है। और वैसे भी डॉक्टर जवेद इकबाल कहते हैं कि अगर आपने बुनियाद में ईंट टेढ़ी रख दी ना, बच्चों की तरबियत करते हुए बुनियाद में ईंट टेढ़ी रख दी, तो वो पूरी इमारत ही टेढ़ी हो जाएगी। और एक मेरा पैगाम, अगर आप छोटे हैं और ये सब सुन रहे हैं, तो याद रखें कि किसी के अल्फाज आपकी असल कदर को कम नहीं करते। अपनी सलाहतों पर यकीन रखें, खुद को तरजीह दें, दूसरों की बातों को इग्नोर करें जो आपको हर्ट करती हैं। और बाकी सब लोगों के लिए मेरा पैगाम है कि बातें सोच समझ कर कहा करें, क्योंकि जो बातें आज कही जाती हैं वो कल के इंसान को शक्ल देती हैं। अल्लाह हाफिज़।